हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स के बारे में। जितने भी टाइप के यहाँ पर ऑर्डर होते हैं सभी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर आपको सही ऑर्डर टाइप पता है तो चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो चाहे आप होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, सही ऑर्डर टाइप्स आपकी जो ट्रेडिंग है उसको ईजी बना देते हैं। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमारे डीमैट अकाउंट में हमारे ब्रोकर्स की तरफ से हमें दी जाती है, जिनका फ़ायदा हमें अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सिचुएशंस में उठाना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको सारी जानकारी होगी। तो आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखते रहे। और काफ़ी सारे लोगों का एक यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि काफ़ी लेट वीडियोस आते हैं इस चैनल पर या बहुत कम वीडियोस आते हैं। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वीडियोस पर लाइक बढ़ेंगे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। जिसके बाद में और अच्छे अच्छे डिटेल्ड एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं और अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। उससे मुझे मोटिवेशन आएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, अगर किसी भी स्टॉक को आप यहाँ पर जो भी आपके सामने लिस्ट आती है, आप कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे या जब किसी भी स्टॉक के ऊपर आप हॉवर करेंगे जब अपना कर्सर, तो वहाँ पर बाय सेल का ऑप्शन आएगा। ठीक है? आपका ब्रोकर कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, सभी में ऑलमोस्ट जो भी आपका कोई किसी भी टाइप का ब्रोकर हो, सभी में जो ऑर्डर टाइप्स हैं वो सेम आते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर किसी एक ब्रोकर में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन आप किसी भी डीमैट अकाउंट, किसी भी ब्रोकर का डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ऑर्डर टाइप्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं सभी में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे मान लीजिए मुझे बाय पर क्लिक करना है, मैंने बाय पर क्लिक किया तो ये विंडो मेरे सामने ओपन होकर आ जाती है। एक ये छोटी विंडो भी आती है जहाँ पर क्विक है, क्विक का ऑप्शन आ जाता है। क्विक का मतलब कि मैंने बस क्वांटिटी डालना है, प्राइस डालना है और क्लिक कर देना है। मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा वहाँ से मेरा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर मैं इंट्राडे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये तो बहुत नॉर्मल सी विंडो है, लेकिन हम आ जाते हैं रेगुलर विंडो पर। अब रेगुलर विंडो पर जब आएंगे तो सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। देखिए, इंट्राडे का मतलब है अगर आपने किसी शेयर को आज खरीदा है, आप उसको आज के आज ही बेचना चाह रहे हैं या आज के आज ही आपको उसको बेचना है, तो आप इंट्राडे ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं कई सारे लोग, तो आप इंट्राडे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंट्राडे में सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर एक बेनिफिट क्या रहता है कि जो भी शेयर का प्राइस चल रहा है उसको उसका आपको फुल अमाउंट नहीं देना पड़ता, उसमें आपको मार्जिन मिलता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जब इंट्राडे सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर अभी आप ये अमाउंट चेंज होते हुए देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस स्टॉक का प्राइस अभी 1226 चल रहा है, उसके एक शेयर के लिए मुझे सिर्फ 245 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो 5 टाइम्स का आपको यहाँ पर मार्जिन मिल जाता है अगर आप उसको इंट्राडे में सेलेक्ट करते हैं। वहीं अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में सेलेक्ट कर दूंगा तो लॉन्ग टर्म का मतलब है कि इस शेयर को मैं होल्ड ले जाना चाहता हूँ और आपको उसके लिए पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जो भी उस शेयर का पर शेयर का जो प्राइस है, आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। मैं फिलहाल अभी लॉन्ग टर्म ही सिलेक्टेड रहने देता हूँ। इंट्राडे में अगर आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो सिर्फ मार्जिन पे करना पड़ेगा। 5 टाइम्स का आपको यहाँ पर लेवरेज मिल जाता है। लेकिन आपकी पोजीशन आपको सेम डे में क्लोज करनी पड़ेगी। अगर आपने क्लोज नहीं की तो 3:20 के आसपास, अलग-अलग ब्रोकर का अलग-अलग टाइम हो सकता है, 3:10 से 3:20 के बीच में आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली, और जिसके लिए आपको ₹50 प्लस जीएसटी का चार्ज भी लगाया जाएगा। अलग-अलग ब्रोकर्स के अलग-अलग चार्जेस हो सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो मैन्युअली जाकर आपको उसको खुद ही क्लोज कर देना चाहिए। अगर आपको उसको होल्ड करना है, आपने इंट्राडे में पोजीशन ली है, आप चाहते हैं उसको होल्ड करना, तो आप जो यहाँ पर ये पोजीशंस का ऑप्शन होता है, पोजीशंस में जाकर जहाँ भी आपकी पोजीशन है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कन्वर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपनी इंट्राडे की पोजीशन को अगर होल्डिंग के लिए कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि मैंने बाय किया था इंट्राडे में, लेकिन आप अगर उसको चाहते हैं कन्वर्ट करना तो आप पूरा अमाउंट, मतलब वहाँ पर ऑब्वियस है कि आपके अकाउंट में पूरा फंड होना चाहिए जितने के भी शेयर्स आपने ले रखे हैं, और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहला जो ऑर्डर टाइप आपको दिख रहा है, मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब है जो भी शेयर का करंट प्राइस चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस शेयर का प्राइस चल रहा है 1226 और मुझे इसी भाव पर, जो भी सामने से चल रहा है, मुझे उसी पर खरीदना है, तो मैं यहाँ पर मार्केट सिलेक्टेड रहने दूंगा। मुझे कोई प्राइस यहाँ पर नहीं डालना है, सिर्फ मैं क्वांटिटी यहाँ पर डालूंगा अपनी और बाय पर क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, जो मार्केट प्राइस चल रहा है अभी शेयर का, उस प्राइस पर मेरा शेयर बाय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे खरीदना है उसको, एक कंडीशन ये आती है, जैसे मान लीजिए अभी इस शेयर का प्राइस चल रहा है 1226, लेकिन अगर मुझे इसको खरीदना हो नीचे, कि जब ये 1200 आ जाए, यानी कि 20-25 रुपए जब नीचे आ जाएगा, तब मैं इसको अगर खरीदना चाह रहा हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में फिर मैं लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करूँ। तो लिमिट ऑर्डर हम लगाते हैं जब भी कोई सा भी स्टॉक हमें उसके करंट मार्केट प्राइस यानी करंट भाव से नीचे अगर बाय करना हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 1000 रुपीज यानी 1000 रुपए, और मुझे उसको बाय करना है 980 पर, तो उसका प्राइस चल रहा होगा 1000 भले से, लेकिन मैं क्या करूंगा, लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करूंगा 980। यहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा अपना प्राइस और क्वांटिटी जितनी भी मुझे चाहिए
या जितनी मुझे खरीदना है उसको मैं प्लेस करके यहाँ पर बाय आउट पर क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा ऑर्डर पेंडिंग चला जाएगा। पेंडिंग का मतलब है कि अभी ऑर्डर एक्सचेंज के पास नहीं जाएगा, ब्रोकर के पास पेंडिंग रहेगा। अब प्राइस गिरता हुआ अगर 980 पर आया तो आपका ऑर्डर ये फिल हो जाएगा 980 पर। अगर मान लीजिए प्राइस आया ही नहीं, 990 तक आया या नीचे आया ही नहीं, सीधा ऊपर निकल गया, तो आपका ऑर्डर पेंडिंग ही रहेगा। डे एंड पर आप उसको खुद भी कैंसिल कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है। इस पर कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक, तो लिमिट ऑर्डर हम लगाते हैं जब भी हमें कुछ करंट मार्केट प्राइस से नीचे बाय करना हो। अगला ऑर्डर टाइप यहाँ पर आ जाता है स्टॉप लॉस। यूजुअली हम लोग स्टॉप लॉस को जानते हैं कि हमने कोई स्टॉक जब बाय कर रखा है, उसको क्लोज करने के लिए जो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, वहां पर एसएल ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल एंट्री के लिए भी किया जाता है। जब आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, एंट्री के लिए भी किया जाता है। किस केस में? जब आप किसी स्टॉक को उसके करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के रेट में खरीदना चाहते हैं। मान लेते हैं कि किसी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो अभी चल रहा है 1000 रुपए, लेकिन आपको चाहिए कि जब ये 1010 को क्रॉस करे तब मेरा ट्रेड एक्टिव होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन तो आता ही है कि ऐसा कोई करेगा क्यों? ऐसा करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिस्ट। बेसिकली जब टेक्निकल एनालिस्ट की अगर आप बात करें तो वो लोग ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन इस तरीके की स्ट्रेटजीज पर काम करते हैं कि उनका कोई एक स्पेसिफिक लेवल होगा कि मान लीजिए 1000 भले से अभी प्राइस चल रहा है, लेकिन जब 1010 के प्राइस को क्रॉस करेगा तो मुझे उम्मीद है कि और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर उसको क्रॉस नहीं किया तो नीचे भी जा सकता है। इस तरीके का कुछ एनालिसिस होता है। तो उस केस में अगर आपको ऑर्डर लगाना है पहले से किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर जो कि है करंट मार्केट प्राइस से ऊपर, यानी कि अभी अगर किसी शेयर का प्राइस चल रहा है 1000 रुपए और आपको उसका ऑर्डर लगाना है 1010 पर, तो आप क्या करेंगे? एसएल ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे। अब एसएल ऑर्डर को सिलेक्ट करते ही आपके सामने दो बॉक्सेस ओपन होकर आ जाते हैं, जहां पर कि आपको दोनों में ही प्राइस डालने रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? ट्रिगर में, तो जिस प्राइस पर आप खरीदना चाहते हैं वो प्राइस आप डाल देंगे ट्रिगर प्राइस में। यानी कि जैसे यहाँ पर मेरे एग्जांपल पे भी मैं 1010 की बात कर रहा हूँ, तो 1010 मैं डाल दूंगा ट्रिगर में। इसमें हमें 1010 से थोड़ा ऊपर का प्राइस डालना है। देखिए, अगर आपने दोनों में सेम प्राइस डाल दिया, अगर इसमें भी आपने 1010 यानी 1010 डाल दिया, तो भी आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर मार्केट में फास्ट मूवमेंट है और आपने दोनों में सेम प्राइस डाल रखे हैं, मान लीजिए प्राइस मूव करता हुआ आ रहा है 1000, 1005, 6, 7, 8, 9, कभी अगर होता है कि सडनली अगर जंप कर जाता है, फास्ट मूवमेंट होता है, तो हो सकता है कि 10 पर जो आपका ऑर्डर है उतनी क्वांटिटी वहां पर ट्रेड ही ना हुई हो और आपका ऑर्डर पेंडिंग रह जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक कुछ गैप रखना पड़ता है। डिपेंड करता है कि स्टॉक का प्राइस क्या है। जैसे मैं यहाँ पर अभी 50 पैसे का मैंने गैप रख दिया, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल रहा हूँ कि 1010 और 1010.50, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस रेंज में कहीं पर भी ट्रेड हो, मेरा ट्रेड एक्टिव हो जाना चाहिए। एग्जैक्ट आपको कितना गैप रखना चाहिए? तो जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं, जिस टाइम पर आप ऑर्डर लगाने जा रहे हैं, यहाँ पर आप नोटिस करें, आप जब मार्केट डेप्थ में जाते हैं तो यहाँ पर बिड और आस्क आपको दिखता है किसी भी स्टॉक का लाइव मार्केट में। तो आप बिड और आस्क दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है, अभी क्योंकि मार्केट क्लोज है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर जीरो दिख रहा है, लेकिन जब मार्केट ओपन होगा तो जो बिड मतलब बायर का प्राइस और ऑफर मतलब सेलर का प्राइस, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बायर का प्राइस आ रहा है 1010 और सेलर का आ रहा है 1010.50, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 50 पैसे का। तो उतना डिफरेंस आप यहाँ पर रख देंगे और बाय पर क्लिक कर देंगे क्वांटिटी डालकर, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, पेंडिंग रहेगा। अभी जो करंट प्राइस 1000 चल रहा है, अगर वो बढ़कर जाता है 1010 के ऊपर, तभी आपका ट्रेड एक्टिव होगा। अदरवाइज आपका ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा और डे एंड पर आप उसको ऑटोमेटिक या तो कैंसिल हो जाएगा या आप कैंसिल कर सकते हैं। एसएल ऑर्डर को जब हम सेल के लिए लगाते हैं, मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन अगर होल्ड है, तो यूजुअली मतलब आपने बाय करके, मान लीजिए किसी स्टॉक को आपने 1000 रुपए के प्राइस से आपने उसको बाय कर रखा हो, अब आप उसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं फॉर से कि अगर आपने 950 अगर इसका प्राइस आता है तो मेरी पोजीशन क्लोज हो जानी चाहिए। एक ही कंडीशन यहाँ पर मान के चलते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? 950 पर आपके पास ऑलरेडी एक बाय पोजीशन, उसमें आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मतलब वहां पर आप क्या लगाते हैं? सेल का ऑर्डर। तो आप पोजीशंस में जाकर जब उस पे एग्जिट क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो विंडो है यहाँ पर सेल की विंडो ओपन होकर आती है। फिलहाल अभी मुझे इसको सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको सेल पर क्लिक कर दिया मैंने। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेल का ऑप्शन आ रहा है। सेल के लिए जब आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा? थोड़ा-सा चेंज बस रहेगा। आपको सेम ट्रिगर और प्राइस दोनों ही डालने हैं सेल के लिए। अब हमने अभी क्या वो कहा कि 950 पर अगर मेरा स्टॉप लॉस मैं रखना चाह रहा हूँ, मैंने कोई स्टॉक है 1000 पर बाय किया था, अब मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको 950 पर रखना चाहता हूँ। तो जिस प्राइस पर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं या स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, वो डाल देंगे आप ट्रिगर में। अब बाय के लिए जब हमने यहाँ पर अभी ऑर्डर प्लेस किया था, तो हमने क्या किया था? ट्रिगर से जो प्राइस है उसको ज़्यादा रखा था। लेकिन यहाँ पर जब आप सेल के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रिगर प्राइस है, उससे प्राइस हमेशा छोटा होना चाहिए।
क्योंकि ये जस्ट अपोजिट ऑर्डर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने 950 का अगर ये ऑर्डर रखा और मुझे 50 पैसे का डिफरेंस रखना है, तो मैं क्या करूंगा, 949.50 का डिफरेंस यहाँ पर रखूंगा। देखिए आप सेम प्राइस भी रख सकते हैं, लेकिन सेम प्राइस रखने में प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मान लीजिए अगेन फास्ट मूवमेंट आता है तो आपका ऑर्डर पेंडिंग ही रह जाएगा और प्राइस जंप करके ऊपर से निकल जाएगा, आपका ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा और आपकी पोजीशन क्लोज नहीं होगी। इसलिए हमें यहाँ पर ये रेंज डालनी रहती है, ठीक है। तो बाय में हमने क्या किया था, बाय के केस में ट्रिगर प्राइस से जो प्राइस था वो बड़ा था। सेल के केस में क्या होगा, आपका जो ट्रिगर प्राइस है, जो प्राइस है वो छोटा होना चाहिए, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग आपका दिखाएगा। आ जाते हैं वापस से बाय पर। अगला ऑर्डर टाइप यहाँ पर आ जाता है SLM ऑर्डर। तो जिन कंडीशंस में हमने अभी स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल किया, यानी कि करंट मार्केट से किसी चीज को बाय करना हो, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर अगर किसी चीज को अगर बाय करना हो, और करंट मार्केट प्राइस से नीचे अगर किसी चीज को सेल करना हो, तो हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल। ठीक उसी तरीके से SLM ऑर्डर का भी इस्तेमाल करते हैं। SLM का बेसिकली फुल फॉर्म होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। जब इसको मैंने सिलेक्ट किया है तो आप डिफरेंस एक देख पाएंगे, यहाँ पर प्राइस का बॉक्स ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस डालना रहता है। जो अभी हम रेंज मैनुअली डाल रहे थे वो यहाँ पर आपको नहीं डालना। इससे आप कमांड क्या देते हैं सिस्टम को कि अगर मान लीजिए मेरी जो पोजीशन है, मुझे बाय करना है अगर 1010 पर, इस शेयर का प्राइस चल रहा है 1000 और मैं चाहता हूँ 1010 पर बाय करना, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही 1010 के ऊपर जाएगा उसके बाद जो अगला टिक होगा, जो भी बेस्ट प्राइस वहां पर मिलेगा, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। जंप होने का चांस तो यहाँ पर है ही नहीं, आपका ऑर्डर फिल होगा 100%। लेकिन इसमें एक रिस्क क्या रहता है कि मान लीजिए आपने ट्रिगर प्राइस सिर्फ मेंशन किया है, अपना बाय प्राइस मेंशन नहीं किया। आपने क्या कहा कि बेस्ट मतलब एसएल मार्केट की 1010 के बाद फिर मार्केट ऑर्डर से आपका बाय हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपने किसी इलिक्विड स्टॉक या ऐसा स्टॉक जिसमें कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बेड और आस्क के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, या प्राइस काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, तो ऐसे में आपका ऑर्डर काफ़ी दूर भी बाय हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हमने 1010 पर ऑर्डर लगाया और इसके बाद अगर अगला टिक 1020 पर भी बनता है तो आपका ट्रेड वहां पर बाय हो जाएगा, और ये काफ़ी रिस्की हो जाता है कई बार। तो इसलिए कभी भी SLM ऑर्डर का हम इस्तेमाल ना करें। SL ऑर्डर का इस्तेमाल करके आप भले से रेंज बढ़ाकर रखें अगर आपका ऑर्डर बार-बार जंप हो रहा है तो, लेकिन हमें एक क्लियर रेंज डिफाइन करना चाहिए। SLM ऑर्डर थोड़ा रिस्की हो जाता है, FNO वगैरह में तो ये वर्क करता भी नहीं है। अगला जो ऑर्डर टाइप आ जाता है वो AMO। AMO का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि अगर आपको मार्केट के आवर्स के बाद अगर कोई ऑर्डर लगाना है, जैसे मान लीजिए अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मार्केट ऑफ है और मैं चाहता हूं कि मैं अभी कल के लिए कोई सा ऑर्डर लगा दूं। एक्टिव वो कल ही होगा जब मार्केट ओपन होगा, ऐसा नहीं कि मार्केट के बाद ऑर्डर एक्टिव हो। लेकिन मैं अभी से ऑर्डर लगा के रखना चाहता हूं, कुछ भी रीजन हो सकता है कल मैं अवेलेबल ना रहूं, मुझे कोई ऑर्डर लगाना है कि अगर एक फिक्स प्राइस पर अगर कोई स्टॉक आता है तो वहां मेरा ट्रेड एक्टिव हो जाए। शायद मैं कल ना अवेलेबल रहूं मार्केट में और मैं आज से ही ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आफ्टर मार्केट अगर आप ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं तो वो ऑर्डर रहेगा आपका AMO टाइप। फिर AMO सेलेक्ट करके जो भी यहाँ पर कंडीशंस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। MTF मार्जिन ट्रेडिंग के लिए होता है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगला आ जाता है यहाँ पर आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर होता है गाइस बड़े प्लेयर्स के लिए जिनको बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बाय करना है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आप बाय करना चाह रहे हैं 1 लाख ऑर्डर। जो बड़े प्लेयर अगर आप हैं और आप नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले कि यहाँ पर कुछ बड़ी क्वांटिटी आ रही है, तो आप क्या चाहेंगे, आप अलग अलग ऑर्डर्स लगाना चाहेंगे। आप 10-10 हज़ार के 10 ऑर्डर लगा देंगे, तो वो मैन्युअली आप लगाने जाएं। इससे अच्छा यहाँ पर क्या होगा कि आपने 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पर डाली है और नंबर ऑफ लेग्स में आपने सेलेक्ट कर दिया 10। मतलब ये नंबर ऑफ लेग्स का मतलब कि आप कितने ऑर्डर्स में इस क्वांटिटी को फिल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देख रहे हैं नीचे क्या लिखा है, 10,000 पर क्वांटिटी लेग। मतलब आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली 10 ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, आपको बार बार 10 ऑर्डर नहीं लगाने, अब आपके 10 ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे और आप 10-10 हज़ार करके आपके शेयर्स बाय हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ये जो ऑर्डर टाइप है ये बड़े प्लेयर्स के लिए होता है। कवर ऑर्डर जैसा कि इसमें इसके नाम में ही कवर करता है, तो आपने जो भी पोजीशन बाय की है उस कवर ऑर्डर में आप उसको मतलब अपना जो रिस्क है वो कवर करके चलना चाहते हैं, यानी कि आप साथ में स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो भी ऑर्डर यहाँ पर जिस भी लेवल पर आप पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं या मार्केट ऑर्डर से बाय करना चाहते हैं, बाय करते टाइम ही आप उसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो स्टॉप लॉस का प्राइस है वो प्लेस कर देंगे और इसको बाय पर क्लिक कर देंगे। तो ये ऑर्डर में बेसिकली आपका स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी होता है और आप एंट्री करते टाइम ही, अपना ऑर्डर प्लेस करते टाइम ही उसमें स्टॉप लॉस डिफाइन कर पाएंगे कि मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है ना ये FNO में काम करेगा ना ही ये BSE के शेयर्स में काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ NSE के शेयर्स में ही आप इसको इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप आ जाता है जो है GTT ऑर्डर, गुड टिल ट्रिगर। अब ये जो भी हमने ऑर्डर्स देखे ये क्या है, डे वैलिडिटी है।
ये सब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर ऐसा लगाना है बाय के लिए जो कैंसल ही ना हो। मैंने आज ऑर्डर लगाया है, जब तक वो बाय ना हो जाए, तब तक मेरा ऑर्डर लगा रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। अगर मुझे ऐसा ऑर्डर लगाना है, या फिर मेरे पास अगर कुछ होल्डिंग में पोज़ीशन है और मैं उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देता हूँ, तो अगर ये ऑर्डर्स लगाएँगे आप, तो वो सेम डे में कैंसल हो जाएँगे। आपका अगर एसएल या टारगेट ट्रिगर नहीं हुआ है, तो सेम डे में फिर वो ऑर्डर कैंसल हो जाता है, अगले दिन आपको वापस लगाना पड़ता है। तो ये सब परेशानियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जीटीटी ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। जीटीटी ऑर्डर जब आप मोबाइल से इस विंडो को ओपन करेंगे यानी ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो नीचे ही आपको दिख जाएगा वहाँ पर जीटीटी ऑर्डर। लेकिन जब आप कंप्यूटर पर हैं, तो यहाँ पर आप जो भी ये देख रहे हैं, आप 3 डॉट्स आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे किसी भी स्टॉक में जहाँ पर भी आप जीटीटी लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पर जाकर ये 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा क्रिएट जीटीटी, ठीक है? जीटीटी या जीटीसी भी इसको कहा जाता है। जीटीटी का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर, या फिर जीटीसी यानी कि गुड टिल कैंसल्ड, कि जब तक मैं कैंसल ना करूँ तब तक वो गुड है। तो आप क्या करेंगे, क्रिएट जीटीटी पर यहाँ पर क्लिक कर दिया आपने। अब इस विंडो को मैं हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ से। अब जीटीटी के यहाँ पर 2 टाइप हैं, एक है सिंगल और दूसरा है ओसीओ, यानी कि वन कैंसल्स अदर। ये बेसिकली जब आप टारगेट लगाते हैं, किसी भी ऑर्डर को जब आप बाय का ऑर्डर लगाएँगे, बाय के लिए लगा रहे होंगे, तो उसमें आप ओसीओ का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। उसमें आपको सिंगल पर ही सिलेक्ट रहने देना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पर आप क्लिक ही नहीं कर पाएँगे। लेकिन आप सेल के लिए अमूमन क्या होता है कि मेरे पास होल्डिंग में कोई पोज़ीशन है और मैं उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाना चाहता हूँ। तो स्टॉप लॉस भी क्या होगा, सेल का ऑर्डर, और टारगेट भी होगा सेल का ऑर्डर। तो इसलिए सेल के ऑर्डर के लिए जब आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाना चाहते हैं, तो आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, ओसीओ को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस का प्राइस जो आप डालना चाहते हैं वो डाल देंगे, और टारगेट एक साथ सेट कर देंगे और प्लेस कर देंगे ऑर्डर। ओसीओ का फुल फॉर्म होता है वन कैंसल्स अदर। मतलब अगर आपने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा रखे हैं, तो अगर आपका टारगेट ट्रिगर हो जाता है, मतलब आपका टारगेट अचीव हो जाता है, प्रॉफिट बुक हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका टारगेट ट्रिगर हो जाएगा। दोनों में से एक भी ऑर्डर ट्रिगर होता है, तो दूसरा वाला जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है वन कैंसिल्स अदर। तो ये यहाँ पर आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय के लिए जब आप सिंगल पर आएँगे, तो बाय के लिए आप यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अब मुझे ये अभी किसी स्टॉक का प्राइस 651 है, मैं कल के लिए इसका ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ जब ये 600 आए, तो मेरा वहाँ पर ऑर्डर एक्टिव हो जाना चाहिए या बाय हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली वो प्राइस डालकर और इस ऑर्डर को प्लेस कर दूँगा। अब ये ऑर्डर कैंसल नहीं होगा। ये ऑर्डर कैंसल कब होगा? जब मैं मतलब 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है। आप एक साथ 250 जीटीटी ऑर्डर्स तक एक बार में लगा सकते हैं। तो 1 साल में या तो कैंसल हो जाएगा, या फिर अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, जैसे कि अगर स्टॉक स्प्लिट हो गया, बोनस इश्यू हुआ है, तो आपका ऑर्डर कैंसल हो जाएगा। अदरवाइज़ मैनुअली आपको कैंसल करना पड़ेगा, तभी कैंसल होगा। 1 साल तक की इसकी वैलिडिटी रहती है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो सेल के लिए है, आप किसी भी स्टॉक में अगर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाकर रखते हैं, अब वो ऑर्डर तो आपका लग चुका है, लेकिन आपको एक चीज़ पता होगी, किसी भी पोज़ीशन को सेल करने के लिए आपको टी पिन डालना पड़ता है। मतलब अगर आप मैंने आज अगर कोई पोज़ीशन बाय की है, कल तक के लिए उसको होल्ड करता हूँ, और कल अगर मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ, तो मुझे पहले टी पिन डालना पड़ेगा। फिर वो मैं एक साथ ऑथराइज़ कर दूँ सारी पोज़ीशंस को, तो भी चलेगा। तो आपको हर दिन फिर टी पिन सिर्फ डालना पड़ेगा। मान लीजिए आपने टी पिन नहीं डाला है और आपका सेल ऑर्डर अगर ट्रिगर हो जाता है, यानी जीटीटी अगर ट्रिगर हो जाता है, तो आपकी पोज़ीशन क्लोज़ नहीं होगी। आपको ईमेल या नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया है, लेकिन आपकी पोज़ीशन क्लोज़ नहीं होगी। आपको फिर वो मैनुअली ही जाकर करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपने जीटीटी ऑर्डर्स लगा रखे हैं सेल के लिए, तो आपको फिर हर दिन सुबह में ऑथराइज़ेशन देना पड़ेगा। जो टी पिन है वो डालकर ऑथराइज़ेशन देना पड़ेगा सेल का, ताकि आपका ऑर्डर ट्रिगर हो तो आपकी पोज़ीशंस ऑटोमैटिक कैंसल हो जाएँ। तो गाइस ये थे सारे ऑर्डर टाइप्स। आई होप कि आपको अभी सारे ऑर्डर टाइप्स में क्लैरिटी होगी। इन केस अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न आता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।